जय हिंद फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका भाईजान आपको कंप्यूटर पढ़ाने यहाँ पे आया हूँ। ये सेशन में चलेंगे पूरे कंप्यूटर की क्लास लगातार ऑल फ्री। इसमें आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स जो मैंने खुद अपने से तैयार किए हैं। और यकीन मानिए, जितना मैं पढ़ाऊँगा और 3-4 क्लास लीजिए आप। 3-4 क्लास लेके कहीं से भी क्वेश्चन उठाइए, नेट से उठाइए, कोई भी क्वेश्चन पेपर से उठाइए, सब क्वेश्चंस बनेंगे। सिर्फ 3-4 क्लास आप अटेंड करके देखिए। तो आज अपन चालू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। चालू करने से पहले कुछ बातें आप जान लीजिए जो आपको पढ़ने में हेल्पफुल मिलेगी। सब बोलते हैं पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, लेकिन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला चीज़ है कि नेवर कंपेयर योरसेल्फ। किसी से आपको अपने आप को कंपेयर में कीजिए। हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। तीसरा चीज़ कंसिस्टेंसी। चौथा चीज़ रिवीजन। जितना भी मैं पढ़ाऊंगा उसको आप शिद्दत से पढ़िए। और यकीन मानिए, आप सी जी एचपम के हर पेपर में जिसमें भी कंप्यूटर आता है सब में से आप सब क्वेश्चन बनाएंगे। 50 में से 50, 20 में से 20। जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना आप बस कर लीजिए। इसमें मेरे नोट्स हैं, और जो भी नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम में भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कोशिश रहेगी मेरी कि सब करा दूँ। तो आप देखते चलिएगा। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में अपन सब बेसिक चीज़ें देखेंगे, जैसे कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, सब अपन देखते चलेंगे। तो पहला है फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है। चार्ल्स चाचा आपने बहुत काम किए हैं, मैं आगे बताऊंगा, देखिएगा। जितना बताऊंगा उतना काफ़ी, देखते चलिएगा और रिवीजन करिए। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज जी। इन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण इन्वेंशन इनके थे, जो भी आगे आप देखेंगे, देखिएगा। और इंडिया में कंप्यूटर का जनक कौन है, ये क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत कम जगह आपको मिलेगा। फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया है रंगास्वामी नरसिम्हन। भारत में कंप्यूटर के जनक रंगास्वामी नरसिम्हन। आप अभी सिर्फ सुनते चलिए, नोट्स मैं आपको दे दूंगा, और सुनिए। और बाकी इसको आप अपना एक नोट बनाइएगा ज़रूर, ताकि वो रिवीजन करेंगे तो आपको काम आएगा। मैं आपको पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, आप बस बने रहिए मेरे साथ। कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कंप्यूटर डे 2 दिसंबर, ये आप याद रखिएगा। भारत के किस शहर में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर शिक्षित लोग हैं। मलप्पुरम में, केरल में। केरल में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर शिक्षित लोग हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किस देश के द्वारा बनाए जाते हैं, ये देखिएगा। दो क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे। किस देश में सबसे द्वारा सबसे ज़्यादा कंप्यूटर बनाए जाते हैं, और किस देश में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो मैन्युफैक्चर है वो अमेरिका करता है, और जहाँ यूज़ होता है वो चाइना। चाइना की जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए चाइना यूज़ ज़्यादा करता है, अमेरिका ज़्यादा बनाता है। तो देख लीजिएगा, मैं नीचे में लिख दिया हूँ, मैन्युफैक्चर्ड बाई अमेरिका, यूज बाई चाइना, याद रखिएगा। नेक्स्ट अपना आ जाते हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स चाचा अपने बहुत काम किए, ये नहीं रहते तो आज ना मैं पढ़ा पाता ना कोई यूट्यूब पे देख पाता। तो इनके मोस्ट टू इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है इनके ज़िंदगी के। तो पहला है 1822 का। 1822 में पहला आविष्कार इन्होंने किया था, इन्वेंशन, फर्स्ट इन्वेंशन डिफरेंस इंजन का, जो कि फेल हो गया था। उसके बाद उन्होंने 1837-38 में दूसरा इन्वेंशन किया था, जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन, इसी में उन्होंने सिद्धांत दिया था, प्रिंसिपल दिया था कि इनपुट देते हैं, प्रोसेस होता है, फिर अपने को आउटपुट मिलता है, रिजल्ट। ये एनालिटिकल इंजन में हुआ था। फिर अपना ये 1844 में अपना पहला प्रोग्राम बना था, जो कि मैडम ने बनाया था, लेडी एडा लवलेस अगस्ता। ये याद रखिएगा, लेडी एडा लवलेस अगस्ता। इन्होंने पहला प्रोग्राम बनाया था जो कि बाइनरी डिजिट पे बेस्ड था। बाइनरी डिजिट पे बेस्ड पहला प्रोग्राम 1844 में।
और याद करने का टेंशन मत लीजिए आप, बार बार आप करेंगे याद हो जाएगा। मैं उसका भी तरीका बताऊंगा, आप सिर्फ सुनते चलिए और जो मैं पीडीएफ दूंगा उसको एक कॉपी बना लीजिएगा। बाइनरी डिजिट पे ये बेस्ड प्रोग्राम था, पहला प्रोग्राम, जो कि इसका कोड था 01101 ऐसे याद रखिएगा। फिर अपना ये एनालिटिकल इंजन का ये प्रोसेस है। कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, उसको अपन इनपुट देते हैं, फिर उस चीज़ को प्रोसेस करता है, फिर हमको रिजल्ट मिलता है जो कि आउटपुट है। तो इसमें देखिएगा, इनपुट अपन देते हैं डेटा को इनपुट देते हैं, फिर वो डेटा प्रोसेस होता है, फिर उस हमको रिजल्ट मिलता है, आउटपुट मिलता है जो कि इंफॉर्मेशन के रूप में होता है। तो यहाँ पे देखिएगा एक ऐसा क्वेश्चन बनता है, बेसिक सा चीज़ है लेकिन इसमें टॉप क्वेश्चन कैसे बनता है वो बता रहा हूँ। डाटा जो होता है वो मीनिंगलेस होता है, जो चीज़ अपन इनपुट रहता है उसका कोई मीनिंग नहीं रहता, मीनिंगलेस रहता है। फिर वो प्रोसेस होता है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, फिर अपने को आउटपुट मिलता है जो कि मीनिंगफुल रहता है, इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल रहता है। तो इसमें यही याद रखिएगा, डाटा मीनिंगलेस होता है और इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होता है, ये रहता है। तो अपना ये प्रोसेस चलता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। जो प्रोसेस करने का काम है सीपीयू करता है। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है इसको तो सब जानते हैं, बहुत कॉमन है। सीपीयू में तीन चीज़ें होती हैं, एएलयू, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, ये हमारे कैलकुलेशन का काम करता है। कंप्यूटर में जितने भी कैलकुलेशन होते हैं, रीजनिंग के कैलकुलेशन भी जो होते हैं वो एएलयू ही करता है। एएलयू में ही रजिस्टर रहता है, रजिस्टर सबसे तेज चलने वाली मेमोरी रजिस्टर है, ये याद रखिएगा। आपको क्वेश्चन आएगा सबसे तेज चलने वाली मेमोरी कौन सी है, तो चार ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक रजिस्टर भी रहेगा। तो रजिस्टर सबसे तेज चलने वाली मेमोरी है, और ये कहाँ पे रहती है, एएलयू में, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है रजिस्टर। फिर आते हैं हमारे हरमन हॉलरिच जी। हरमन हॉलरिच भी बहुत काम किए थे, देखिएगा लाइन से मैं बताते जा रहा हूँ, आप सुनते रहिए ध्यान से, आपको याद हो जाएगा, कहानी जैसे सुनते रहिए। जितना मैं बता रहा हूँ इतना काफ़ी है, 3-4 क्लास आप देखिएगा, आप कंप्यूटर में सब क्वेश्चन को डील करने लग जाएंगे। हरमन हॉलरिच जो थे ये जर्मन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे तो वैसे जर्मनी के, वहाँ पे उन्होंने काम किया। तो उनका काम, अब जैसे किसी का काम अच्छा लगता है तो उनको बड़े बड़े जगह से ऑफर आने लगता है, तो अमेरिका से ऑफर आया था, तो ये फिर बाद में अमेरिका चल दिए थे। तो ये एक जर्मन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। ये किस चीज़ के लिए फेमस थे, इन्होंने पंच कार्ड बनाया था गणना करने के लिए। गणना मीन्स कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करने के लिए इन्होंने पंच कार्ड बनाया था, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। इतना याद रखने, जितना मैं बता रहा हूँ जिसके बारे में उतना ही याद रखना है, बाकी इसी में से ही सब आपका क्वेश्चन बन जाएगा। हरमन हॉलरिच जर्मन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, इन्होंने इन पंच कार्ड बनाया था जो कि एक इनपुट डिवाइस है गणना करने के लिए। और ये आप अलग से लिख लीजिएगा, कपड़ों की बुनाई के लिए पंच कार्ड किसने बनाया था, तो जोसेफ जैकवर्ड जी ने पंच कार्ड बनाया था कपड़ों की बुनाई के लिए। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी याद रखिएगा। अब हरमन हॉलरिच जी जो थे, इनको अमेरिका की जनगणना करने के लिए एक मशीन बनाने को कहा गया। 1880-90 की जनगणना करने के लिए इन्होंने बनाया था टैबुलेटिंग मशीन। अमेरिका की जनगणना करने के लिए इन्होंने क्या बनाया था, टैबुलेटिंग मशीन। इसको कैसे याद रख सकते हैं, टैबुलेटिंग मशीन में टेबल बना के जनगणना करने के लिए एक मशीन बनाए थे, टैबुलेटिंग मशीन। इनको आईबीएम कंपनी की नींव रखी थी इन्होंने ही, मतलब पहले थी आईबीएम कंपनी, लेकिन इन्होंने नींव रखी थी। जैसे आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है आईबीएम। आईबीएम के बारे में आगे और बताएंगे अपन आगे क्लासेस में, बहुत सारी चीज़ें आईबीएम के बारे में। अभी यही देखिए कि इसका जो नींव रखी थी वो हरमन हॉलरिच ने रखी थी आईबीएम की, और आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
इंटर IBM कंपनी का पहला नाम था कैलकुलेटिंग मशीन, फिर जब हरमन रॉलिन ने इनकी नींव रखी तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो गया। 1921 में इसका नाम चेंज हो गया था। 1921 में कैलकुलेटिंग मशीन से IBM हो गया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब आगे देखते हैं अपन। कंप्यूटर जो शब्द है वो कंप्यूट शब्द से बना है, ये भी याद रखिएगा, पूछ लेता है कई बार। कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मीन्स गणना। कंप्यूट मीन्स कैलकुलेशन, गणना, जो कि ग्रीक की लैटिन भाषा का शब्द है। कंप्यूट जो शब्द है ग्रीक की लैटिन भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। अब अपन देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, इसी में से रैंडम क्वेश्चंस हैं, इनको भी देखते हुए चलेंगे। वेयर वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? इंडिया में पहली बार कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो इसमें कई बार लगा देते हैं हमारे स्टूडेंट्स की कोलकाता में किए थे, जो नहीं, इसका कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगा। दो क्वेश्चन है इसमें, दो बनते हैं। भारत में कंप्यूटर का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो हेड पोस्ट ऑफिस बेंगलोर में किया गया था। भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रयोग हेड पोस्ट ऑफिस बेंगलोर में किया था। यूज फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन बेंगलोर, हेड पोस्ट ऑफिस बेंगलोर। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली को कैलिफोर्निया है। वहाँ पे सब फेसबुक, एप्पल, सबके हेडक्वार्टर्स हैं। वर्ल्ड की जो सिलिकॉन वैली है वो कैलिफोर्निया है, और इंडिया की सिलिकॉन वैली बैंगलोर को कहा जाता है। और जो ये हेड पोस्ट ऑफिस बैंगलोर में जो कंप्यूटर था वो HEC का था, हरमन इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, ये कंपनी का कंप्यूटर था। अब दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? अब देखिए, इसमें पहला में था प्रयोग, दूसरा में स्थापित। पहले में था यूज, सेकंड में स्टैब्लिश्ड। तो पहला कंप्यूटर स्टैब्लिश किया गया था ISO कोलकाता में, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। तो ये याद रखिएगा। प्रयोग कहाँ हुआ था? हेड पोस्ट ऑफिस बेंगलोर। स्थापित कहाँ किया गया, स्टैब्लिश कहाँ किया गया? ISO कोलकाता में। फिर तीसरा देखिए, फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये देखिए, फुल फॉर्म का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बहुत सारे उसमें फुल फॉर्म सभी आ जाएंगे, जितना बताऊंगा उतना कर लेंगे। यूनिवैक, यूनि से यूनिवर्सल हो गया, और AC से ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऐसे याद रखिए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये व्यापार के लिए बनाया गया था, बिजनेस के लिए। पहले जो कंप्यूटर बनता था कोडिंग पे बेस्ड रहता था, तो जो उसको जानता था वही चला पाता था। तो आम आदमी के लिए भी कंप्यूटर में बनाया गया यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये बिल्ड फॉर बिजनेस, बिजनेस करने के लिए बनाया गया था। और देखिए, फर्स्ट कंप्यूटर फॉर कमर्शियल यूज, कमर्शियल यूज करने के लिए पहला कंप्यूटर था फेराती मार्क 1 या मार्क फेराती। ये था पहला कमर्शियल यूज का कंप्यूटर। अब चौथा देखिए, मेन वर्क डन बाय कंप्यूटर इज, कंप्यूटर में मेन वर्क क्या होता है? मेन वर्क यही होता है, इसमें ये पूछना चाह रहा है कि मेन वर्क क्या होता है। तो मेन वर्क देखिए, साइड में मैं लिखा हूँ, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोर। इनपुट लेते हैं, डाटा इनपुट लेते हैं जो मीनिंगलेस रहता है, फिर उसको CPU प्रोसेस करता है, फिर हमको आउटपुट देता है जो कि इंफॉर्मेशन रहता है। इंफॉर्मेशन क्या रहता है? मीनिंगफुल। डाटा मीनिंगलेस, इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल। फिर वो हो जाता है स्टोर। तो ये ध्यान रखिएगा, मेन वर्क जो कंप्यूटर करता है वो चार ही करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोर। स्टोर कहाँ होता है? टेम्परेरी ऐसी अपन देख रहे हैं तो ये रैम में चलता है, फिर उसको अपन सेव कर लेते हैं तो वो रोम में चले जाता है परमानेंट सेव होने के लिए। अब इसमें देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव, ये सब काम करता है कंप्यूटर। तो ये याद रखिए, मेन वर्क वैसे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोर है। अब पांचवा देखिए, माइक्रो प्रोसेसर स्विचिंग डिवाइस किस पीढ़ी में आया? यही पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो चार ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है फोर्थ जनरेशन में आया था। CPU का दूसरा नाम ही माइक्रो प्रोसेसर है, तो याद रखिएगा। देखिए, मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, बड़े बड़े ट्यूब रहते थे, उससे चलता था पहले। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, IC सर्किट।
इसमें अभी आगे बताऊंगा मैं। आईसी में स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, अल्ट्रा लार्ज स्केल, ये आएगा अभी आगे देखिए। इसमें इतना याद रखिए, जनरेशन वैसे मैं अलग से पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अलग से अपन जनरेशन पढ़ेंगे पूरा। अभी बस देख लीजिए कि माइक्रो प्रोसेसर स्विचिंग डिवाइस कौन से जनरेशन में आया। तो फोर्थ जनरेशन, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। ये याद रखिए। सीपीयू का दूसरा नाम माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर एक चिप है, ये याद रखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर एक चिप है। ट्रांजिस्टर का क्या यूज है? ये सप्लाई करता है सर्किट में, करंट सप्लाई करता है। यूज ऑफ ट्रांजिस्टर टू गिव सप्लाई टू सर्किट। करंट से चलता है तो सप्लाई करने के लिए ट्रांजिस्टर काम करता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू तो आप सब जानते ही हैं, कॉमन सा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादातर कंफ्यूजन होता है। 7 नंबर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी कितने टाइप के होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें दो टाइप से पूछता है। मेन मेमोरी कितने टाइप की है, या फिर मेमोरी कितने टाइप की। तो मेन मेमोरी बोलेगा तो रैम एंड रोम है। सिर्फ मेमोरी पूछेगा तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी है। ये ध्यान रखिएगा, जब मेन आ जाएगा तो रैम एंड रोम, रोम एंड रैम लगाएंगे। सिर्फ मेमोरी पूछेगा तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये नीचे मैंने लिखा हुआ है, जब सिर्फ टाइप ऑफ मेमोरी पूछेगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी होगा। आप अभी सिर्फ सुनते जाइए ध्यान से, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप बढ़िया से एक कॉपी में नोट्स बनाइएगा, मैं आपको पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, तब हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, 3-4 क्लास लगाइए बस आप, फिर देखिए जादू। 8 नंबर, कंप्यूटर ना थकने वाला ना बोर होने वाला डिवाइस है, अतः इसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है डेलीजेंस। डेलीजेंस मतलब ना थकने वाला ना बोर होने वाला, डेलीजेंस। कंप्यूटर और भी चीज़ें रहता है, एक्यूरेट, रिलायबिलिटी एंड वर्सिटाइल। एक्यूरेट मीन्स जैसे 2 into 10 20, ये एक्यूरेट, कंप्यूटर गलत नहीं बताएगा। रिलायबिलिटी मीन्स विश्वास, कंप्यूटर में विश्वास कर सकते हैं, अगर अपन सही इनपुट दे रहे हैं तो सही इंफॉर्मेशन मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। वर्सिटाइल, इसमें चेंजेस किया जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। ना बोर होने वाला ना थकने वाला, इंटेलिजेंस। कंप्यूटर एक्यूरेट भी होता है, रिलायबिलिटी भी, वर्सिटाइल भी होता है। 9 नंबर, इंटीग्रेटेड सर्किट इज रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आईसी चिप किस जनरेशन का है? तो थर्ड जनरेशन का है। पहला में था वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ जनरेशन में अभी एआई चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसका भी आगे क्लासेस में मैं बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज होती है, लिप्स होती है, प्रोलॉग होती है, ये आपको पता चलेगा आगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अगली क्लास रहेगी, इसमें आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। SSIC, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, सरल है, आप देखेंगे तो जान जाएंगे। MSIC, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। LSIC, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ULSIC, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसको याद रखने का बहुत सरल तरीका है। इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी जनरेशन में है? थर्ड, तो थर्ड से चालू होगा। तो पहले जो दो हैं, स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल, ये थर्ड में आए। लार्ज स्केल फोर्थ में आया, अल्ट्रा लार्ज स्केल फिफ्थ में आया। इसमें क्या है, पहले ट्रांजिस्टर कम हुआ करते थे, इंटीग्रेट, हाँ ट्रांजिस्टर कम हुआ करते थे, तो स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल में आ जाते थे हजारों में, फिर लाखों ट्रांजिस्टर लगने लग गए, तो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इन्वेंशन हुआ। फिर और ज़्यादा आने लगे तो अल्ट्रा लार्ज स्केल का आया इंटीग्रेटेड सर्किट, ये याद रखिएगा। थर्ड में स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, फोर्थ में लार्ज स्केल, फिफ्थ में अल्ट्रा लार्ज स्केल, जो भी चलता है फिफ्थ जनरेशन। 10 नंबर देखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहा जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल जो दोनों रहता है उसको हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे देखिए लिखा है, रीअसेंबल्स बोथ ए डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। ये आपको कहाँ दिखने मिलेगा? ये आपको पेट्रोल पंप में दिखने मिलेगा, जैसे 100 का पेट्रोल डालते हैं,
तो प्रेशर फ्लो चालू हो जाता है, 100 का पेट्रोल आता है फिर बंद हो जाता है 1 लीटर। तो ऐसा रहता है। ये आपको हाइब्रिड कंप्यूटर पेट्रोल पंप में दिखेगा, ईसीजी में मिलेगा, जो दिल की धड़कन नापता है, टिक 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 टिक, वहाँ पे आपको हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर देखिए घरेलू उपयोग में काम आता है, होम ऑफिस यूज़। एनालॉग कंप्यूटर आपका मेजरिंग टेम्परेचर प्रेशर, ये दोनों का मिक्स मिक्स हाइब्रिड कंप्यूटर। यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है हाइब्रिड कंप्यूटर पेट्रोल पंप में यूज़ होता है और ईसीजी मशीन भी इसका उदाहरण है, ये याद रखिए। 11 नंबर, कंप्यूटर का एएलयू डैश से आने वाली कमांड को प्रतिक्रिया देता है। एएलयू से आने वाली कमांड को कौन प्रतिक्रिया देता है? तो कंट्रोल सेक्शन सीपीयू का ये कमांड देता है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आता है, इसको याद रखिएगा। कंप्यूटर का एएलयू डैश से आने वाली कमांड को प्रतिक्रिया देता है, तो कंट्रोल सेक्शन से आने वाली कमांड को प्रतिक्रिया देता है एएलयू। ठीक है, तो एक दो चीज़ और करा देता हूँ, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। अब सेकंड अपना चैप्टर है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में इसमें बहुत सारे जैसे अबैकस, नेपियर बोन और आपका पास्कल लाइन, ये ट्रेडिशनल कैलकुलेटर है। देखिए थोड़ा बताता हूँ। अबैकस के बारे में इतना बता रहा हूँ, इतना काफ़ी। अबैकस का इन्वेंशन दूसरी शताब्दी में हुआ था, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, 2nd सेंचुरी। ये पहला गणना यंत्र है, फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन, 2nd सेंचुरी बीसी में इसका इन्वेंशन हुआ था। इसका फुल फॉर्म है अबैंडन बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। क्या आप देखेंगे इसको याद हो जाएगा, ना टेंशन मत लीजिए। इसके आविष्कार कौन है? चाइना में इसका इन्वेंशन हुआ था, अंधे लोगों के लिए, फॉर ब्लाइंड पर्सन इसे कैलकुलेशन करते हैं। अभी भी देखे होंगे अबैकस सिखाते हैं कई कोचिंग क्लासेस में। टीम क्रैनमर इसके इन्वेंटर, टीम क्रैनमर। नेपियर बोन देखिए, नेपियर बोन ये डेसिमल नंबर को काउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए इसका इन्वेंशन हुआ था, 1680 में हुआ था। जॉन नेपियर इसके आविष्कारक हैं। आप देखिएगा जितने भी इन्वेंटर है ना, ज़्यादातर जॉन नाम के ही मिलेंगे आपको। ये आप देखते चलिएगा, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखेंगे तो याद हो जाएगा। जॉन नेपियर ने नेपियर बोन का इन्वेंशन किया था, ये डेसिमल नंबर काउंट करने के लिए, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। डेसिमल नंबर कैलकुलेट करने के लिए किसका यूज़ होता था? नेपियर बोन का। जॉन नेपियर इसके इन्वेंटर है। पास्कल लाइन ये ट्रेडिशनल कैलकुलेटर है, ट्रेडिशनल पुराने ज़माने का कैलकुलेटर। ब्लेज पास्कल इसके इन्वेंटर है, ये फ्रांस के मैथमेटिशियन थे। पास्कल लाइन को एडिंग मशीन भी कहा जाता है। दो तीन चीज़ें हैं, ये याद रखनी है अपने को, बाकी सब हो जाएगा। पास्कल लाइन एक ट्रेडिशनल कैलकुलेटर है, इसको एडिंग मशीन भी बोलते हैं। ब्लेज पास्कल इसके इन्वेंटर है। नाम से आपको पता चल जाएगा, ब्लेज पास्कल, पास्कल आ रहा है, पास्कल लाइन बनाया है। नेपियर बोन, जॉन नेपियर, नेपियर आ रहा है, नेपियर बोन बनाया है। अबैकस, टीम क्रैनमर। मल्टीप्लाइंग मशीन गॉटरीड नामक वैज्ञानिक और सर आइजैक न्यूटन ने मिलकर मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करने के लिए बनाया था। गॉटरीड प्लस आइजैक न्यूटन जी, डेवलपमेंट ऑफ कैलकुलेशन इन्होंने किया था। ये दोनों ने मिलकर कैलकुलस का डेवलपमेंट किया था। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, सेकंड क्लास में अपन आगे करेंगे। ये डेवलपमेंट कंप्यूटर थोड़ा लंबा चैप्टर है, साथ ही साथ आपको जनरेशन भी स्टार्ट करवा दूंगा, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको क्लास कैसे लगी वो बताइएगा, और मैं आपको पढ़ने का तरीका भी बताता हूँ कैसे पढ़िएगा। अभी आपने क्लास देख ली, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, कॉपी लीजिए, लिखिए, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखिए, टेंशन मत लीजिए ज़्यादा, नोट्स आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब एक रफ कॉपी उठाइए, फर्स्ट जितना मैंने बताया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर उसको लिखिए। एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए। स्टार्टिंग में समय लगेगा, 8-10 बार लिखिए किसी चीज़ को, तो क्या है वो आपके माइंड में बैठ जाएगा। लिखना ही मेन की है,
याद करने का। जितना आप लिखेंगे उतना आपका मजबूत होते जाएगा। तो लिखिए, लिख लिख के कॉपी भर डालिए, पेन तोड़ डालिए, रूम भर डालिए, दीवार में लिख डालिए, लेकिन लिखिए। जितना आप लिखेंगे उतना आप इसमें माहिर हो जाएंगे। आपको कोई हिला नहीं सकेगा कंप्यूटर में। ये मेरा किया हुआ है खुद का। मेरे को ये एक एक चैप्टर पूरे याद है। बिना देखे मैं ये सब बता सकता हूँ। टोटल कंप्यूटर, आप यकीन मानिए, आने वाला हॉस्टल वार्डन वाला पेपर है, 50 में 50 आप कंप्यूटर बनाएंगे। दूसरे का मुझे नहीं पता, दूसरे सब्जेक्ट का, लेकिन कंप्यूटर में आप 50 में 50 बनाएंगे। जितना मैंने बताया उतना आप कर लीजिए, लिख लिख के पेन तोड़ दीजिए, आप एग्ज़ाम फोड़ देंगे। ये आपका भाई दिन का वादा है। तो चलिए, यहीं तक रखते हैं इस सेशन को। बाकी अपन सेकेंड क्लास में देखेंगे डेवलपमेंट कंप्यूटर और जनरेशन। शुक्रिया।